हेलो स्टूडेंट्स, तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल खत्म होने के बाद जो दूसरा सेक्शन आता है वो होता है सर्कल। सर्कल का हिंदी मतलब क्या होता है? वृत्त। मेरे ख्याल से आप लोग इसके नाम से अच्छे से वाकिफ होंगे। तो ट्रायंगल की हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज कर ली हैं। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो हम लोग मेंसुरेशन में कवर करेंगे। तो आप टेंशन ना लें कि हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे क्वेश्चन नहीं कराए। तो सबके पीछे का रीज़न यही है कि मेंसुरेशन में भी अभी हम लोग ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, बाकी जितनी भी थ्योरम थी, जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी सेंटर्स थे, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है सर्कल और सर्कल की प्रॉपर्टीज और उस पे बेस्ड एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस। सबसे पहली बात, सर्कल क्या होती है? तो एक पॉइंट से निश्चित दूरी पर बना जो पाथ होता है वो हमारा वृत्त कहलाता है। ये किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, इसके लिए टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पॉइंट से जो आपका सेंटर है उससे आर्क यानी कि सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? रेडियस। रेडियस और रेडियस को हिंदी में क्या कहा जाता है? त्रिज्या। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। और अगर केंद्र से जाए, ये केंद्र से जाने वाला कॉर्ड, अभी कॉर्ड वैसे डिटेल में नहीं पढ़ाया है, तो ये जो है आपकी क्या कहलाता है? व्यास। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डायमीटर। ठीक, वैसे तो ये होता है कि डायमीटर जो है वो किसी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है, कॉर्ड है। ठीक, तो ए बी आपका एक तरह से क्या हो गया है? डायमीटर यानी कि व्यास। और जो आपका डायमीटर डी है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होता है। ये चीज़ें मेंसुरेशन में भी फिर से बताई जाएंगी, तो टेंशन ना लें। हम लोग को मेन चीज़ें पढ़नी है सर्कल की प्रॉपर्टीज और उस पर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। साइक्लिक यानी कि वृत्त के अंदर, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, जिसे हम क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। हिंदी में ये क्वेश्चन में हमेशा लिखा होता है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन अ सर्कल इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किसी भी वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज तब कहलाएगा जब उस चतुर्भुज के सभी शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करेंगे। जैसे कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, समझ में आ गया? आप देख सकते हो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी जो है वो वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? आगे चले। हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो सबसे ज्यादा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ही पहले करने हैं, इसलिए हम इसी पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंगल वाले क्वेश्चन लाइन से करेंगे, 1 से 2 वीडियो लगेगा एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन में। जब हम सारे थ्योरम पढ़ लेंगे, तब जब टेंजेंट वगैरह सब कुछ जान लेंगे, तब एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? हिंदी में भी लिखी हुई है कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल का सम होता है, ये तो आप लोगों को पता है होगा फिलहाल कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो होता है वो क्या होता है आपका? 360। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज नहीं, किसी भी चतुर्भुज के सभी एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज अगर है तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पॉइंट्स तो याद रहेंगे आप लोगों को। ठीक, इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। क्लियर? इस पे बेस्ड आप देखना कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था CGL 2019 में, वो भी इन द फिगर। हिंदी नहीं लिखी है क्योंकि इस क्वेश्चन में हिंदी की जरूरत नहीं थी। इन द फिगर इफ एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा था कितना? 100 डिग्री। तो एंगल C पूछा गया था। कौन सा एंगल पूछा गया था? एंगल C। और एंगल C कितना हो जाएगा आपका? 80 डिग्री। आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है CGL 2019, यानी कि इसी साल जो लास्ट प्री का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए भाई लोग। एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपका CGL 2018 प्री। हमने कहा ना सेम, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से आपका सर्कल कंप्लीट होगा 4 से 5 क्लास में। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQRS जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। उसके बाद बोला गया है इफ एंगल P
ये जो कोण है एंगल P इज 3 टाइम्स द एंगल ऑफ R। ये जो P एंगल है, एंगल P इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल R एंड एंगल S इक्वल टू 5 टाइम्स द एंगल Q। ये चीज दी हुई है। यदि कोण P कोण R से 3 गुना है और कोण S कोण Q से 5 गुना है, देन अ सम ऑफ एंगल्स Q एंड R इज, हमसे पूछा गया है एंगल Q प्लस एंगल R बताए। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। गिवन क्या है, सिंपल सा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो एंगल P बन रहा है वो एंगल किसका, R का 3 गुना है, तो R का 3 गुना कर दिया P को, एंड एंगल S इज 5 टाइम्स एंगल Q, ये भी कर दिया। अब आपको एक बात पता है कि नहीं पता है, जल्दी से बता दो। आपको एक बात अच्छे से पता है कि फिलहाल तो हम ये कर सकते हैं P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर कितना होता है 360 डिग्री। बट ये देखना जरा, इसको करने से कुछ फायदा होगा क्या, इसको करने से कुछ फायदा होगा, देख लो। और हो भी सकता है कि एंगल P को हम रिप्लेस करेंगे R से, एंगल P को हम रिप्लेस करेंगे R से तो 3 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा, बिल्कुल हुआ। और हमें Q चाहिए तो Q को हम रिप्लेस नहीं करेंगे। एंगल R तो जरूरत है ना हमें एंगल R की, तो इसको भी रिप्लेस नहीं करेंगे। एंगल S को रिप्लेस करेंगे 5 टाइम्स ऑफ एंगल Q। ठीक, हमें Q और R ही तो चाहिए थे, तो हमारा फायदा वैसे कुछ खास होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला है। सम तो 360 हो गया, फिर हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 4R और 6Q, तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि Q प्लस R पूछा गया है। तो यहाँ से तो हमें मजा नहीं आया। ठीक, कोई बात नहीं, बताने दो। आपको ये चीज तो पता है ना मेरे भाई कि इसका और इसका सम कितना होता है। अगर हम कहें कि एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, ये तो पता है ना। एंगल P और एंगल R इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे अगर 3 एंगल R रखोगे तो एक एंगल R पहले से है, बराबर में कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल R इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। मजा आया। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें दिक्कत आ जाएगी, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो गया। ठीक, इसी तरह दूसरे वाले की बात करें हम कि एंगल S प्लस एंगल Q बराबर कितना होता है 180 डिग्री। हमें एंगल Q चाहिए है तो S की जगह हम 5 एंगल Q रख दें। एक एंगल Q पहले से है बराबर 180 डिग्री, तो 6 टाइम्स ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल Q इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रही है बात। यहाँ से तो हो गया ना, ये वाला नहीं लगाना है, यहाँ से लगाना है। अब हमसे पूछा क्या था, एंगल Q प्लस एंगल R, ये पूछा गया था। तो एंगल Q की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, एंगल R की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, देन आंसर विल बी 75 डिग्री। हो गया, समझ में आ गया। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एंगल वाला कि सामने के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। वहां से आपने इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लिया, हाँ या नहीं। हो गया। अगला, अब कुछ पॉइंट्स आपको समझने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना सर्कल समझ में कुछ भी नहीं आएगा जब तक ये तीनों पॉइंट नहीं समझ जाओ। क्या है तीनों पॉइंट? इफ लाइन टचेस द सर्कल at one point only, that is called a tangent। यदि रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, बना देते हैं एक वृत्त, कोशिश की है सही बनने की, बाकी पता नहीं बनाए कि नहीं बना, आप लोग समझदार हो। टेंजेंट क्या होता है? इफ लाइन टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, अगर कोई एक लाइन है जो कि इस वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, वो क्या कहलाएगी? टेंजेंट। टेंजेंट का हिंदी मतलब क्या है? स्पर्श रेखा। नाम से ही पता चल रहा है केवल एक जगह पे स्पर्श करती हो वो लाइन कौन सी कहलाती है? स्पर्श रेखा। पहला पॉइंट क्लियर। अभी टेंजेंट की भी प्रॉपर्टी सीखेंगे, पहले नामकरण सीखना है कि आखिरकार टेंजेंट कहते किसे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है? इफ लाइन कनेक्ट द 2 पॉइंट एट द सर्कल दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड। यदि वृत्त के किसी 2 बिंदु को
एक लाइन मिलाती है। यदि वृत्त के किसी दो बिंदुओं को एक लाइन मिलाती है तो वो क्या कहलाती है? कॉर्ड। और कॉर्ड का मतलब होता है हिंदी में जीवा। ठीक, अब ये जो कॉर्ड है वो वृत्त को दो भागों में बांटती है। एक होता है माइनर सेगमेंट यानी कि छोटा खंड, और एक होता है मेजर सेगमेंट यानी कि बड़ा खंड। तो माइनर सेगमेंट की बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन छोटा वाला है, और ये वाला पोर्शन कौन सा है? बड़ा वाला। इतना तो आप लोगों को आसानी से समझ में आता होगा कि जब अगर हम एक कॉर्ड को बनाते हैं तो कॉर्ड जो है वो वृत्त को दो भागों में बांटता है। तो दो भागों में बांटेगा तो एक भाग छोटा होगा, उसे माइनर सेगमेंट कहेंगे, एक भाग बड़ा होगा, उसे मेजर सेगमेंट कहेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये आपका एक वृत्त होता है। ठीक, कॉर्ड आखिरकार कहते किसे हैं ये समझ में आ गया। तो यहां से आप लोगों को याद होगा कि जो वृत्त का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो कौन सा होता है? डायमीटर, क्योंकि वो कहां से होकर गुजरता है? सेंटर से। सेंटर भी जो आपका डायमीटर है वो भी तो एक कॉर्ड ही है। सबसे बड़ा कॉर्ड जो वृत्त के अंदर होता है वही आपका व्यास यानी कि डायमीटर होता है। क्लियर? 2 पॉइंट समझ में आ गए बेहतरीन तरीके से। तीसरा क्या? इफ लाइन्स इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट, अगर कोई एक लाइन है जो वृत्त को काटते हुए बाहर निकल जाती है। अब ये भी देखो काट ही तो रही है, अब वो उसे ए भी लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिख चुके हैं हम? सी डी। तो सी डी, सी और डी दो जगह पे अगर काटती हुई निकल जाती है तो वो क्या कहलाती है? सेकंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है छेदक रेखा। तो सी डी आपकी क्या हो चुकी है? छेदक रेखा यानी कि सेकंड। तो मेनली हमने तीन चीजें यहाँ पे पढ़ी। पहली चीज टेंजेंट पढ़ी, दूसरी चीज कॉर्ड पढ़ी, और तीसरी चीज सेकंड पढ़ी। तीनों में अंतर क्या है? टेंजेंट जो होगी वो वृत्त को छूती हुई निकल जाएगी, स्पर्श करती हुई निकल जाएगी। कॉर्ड जो है वो किसी भी दो पॉइंट को सर्कल के मिलाएगी, और सेकंड जो है एक लाइन जो आपके वृत्त को बीच से काटता हुआ निकल जाए बाहर, वो क्या कहलाएगा? सेकंड। तीनों पॉइंट क्लियर है? पक्का? आगे चलने बढ़ जाए। ठीक, फिर अब बात करते हैं टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ये आपका एक सर्कल हो गया, ये एक आउटसाइड पॉइंट हो गया। टू टेंजेंट ऑफ सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि अगर हम किसी बाह्य बिंदु, हिंदी में लिख लीजिएगा जिसे लिखना हो, अगर हम किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। अब एक बिंदु से दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त में। तो अगर हम किसी बिंदु से, किसी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींचते हैं जिनका नाम PA और PB है, तो दोनों की लंबाई इज ऑलवेज बराबर। ठीक, किसी भी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर बनाई गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव बराबर होती है। पहला पॉइंट याद रहेगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन एक एक करके करेंगे, आप देखते चलेगा। फिलहाल ध्यान से समझिएगा कि कभी भी कुछ है कि मतलब आप एक बाहर पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं अगर आपके वृत्त पे बन रही है तो उन दोनों की जो लंबाई होगी वो हमेशा बराबर होगी। क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे, टेंशन नॉट। दूसरा क्या है? रेडियस एंड टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑफ सर्कल। देखो क्या है, पहले फिगर बना लेते हैं जी। रेडियस एंड टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑफ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हिंदी में लिखा जाए तो ये है कि त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर बनाई गई त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है। देखना, हम बनाने की कोशिश करते हैं जरा। ये पहले तो आपकी एक स्पर्श रेखा हो गई, मान लीजिए स्पर्श रेखा का नाम दे दिया है PT, और ये पॉइंट कौन सा है? O। ठीक, ये PT आपकी स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा पर हम जो इसी बिंदु पर अगर हम त्रिज्या बनाएंगे तो एक दूसरे पर क्या होगी? लंब होगी। क्लियर? इसका नाम OA दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि OA इज परपेंडिकुलर टू PT। ठीक, OA क्या है? रेडियस ही तो है। तो सिंपल से आपको 2 पॉइंट याद रखने थे कि दोनों की दोनों जो हमारी स्पर्श रेखाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, और दूसरी चीज याद रखनी थी कि जो त्रिज्या होती है वो इस पर लंब होती है। ठीक, अच्छा एक चीज यहाँ से एक और रिजल्ट निकलेगा, जैसे ये भी तो स्पर्श रेखा ही है ना, अगर हम इससे इसको मिला दें तो ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल होगा, हाँ या नहीं? होगा।
इसको दूसरे पेन से बनाते हैं क्योंकि वो चीज़ें तो हमने ऊपर समझाई हुई हैं। हाँ जी, उसके बाद अगर हम इस पॉइंट्स पर परपेंडिकुलर डालें तो ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, रेडियस है क्योंकि। ठीक, अब एक बात समझना जरा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर हम ओ ए पी बी की बात करें, अगर हम चतुर्भुज, अब ये एक चतुर्भुज बन रहा है ना, ओ बी पी ए या ए पी बी ओ, कुछ भी नाम ले लो, चतुर्भुज बन रहा है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी का सम कितना होगा, तो जब ये दोनों 90-90 अंश के हो गए हैं तो 180 तो इनका सम हो गया, यानी कि इसका और इसका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई बात? यानी कि अगर इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की बात करेंगे तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है और ये वाला जो एंगल बनाया गया है वो भी कितना है, 90 डिग्री। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने ज़रूरी थे। अब इस पे बेस्ड कुछ शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद वाले क्वेश्चंस। ठीक, पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। कब का क्वेश्चन है देख लो, यहाँ पे किनारे पे लिखा हुआ है, हम आपको मेंशन कर देते हैं। सीपीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, अलाइन टचेस। इतना आसान सा क्वेश्चन है कि हर एक बच्चा बस एक क्वेश्चन को पढ़ ले और समझ के आंसर दे देगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अलाइन टचेस अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, सर्कल बनाने की सबसे बड़ी बात है पेन टैप से यार, तब भी इस बार सही बन रहा है। हाँ देखो कितना अच्छा बनाया है। ये आपका सेंटर हो गया। अ लाइन टचेस अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक लाइन है जो इसको टच करती हुई जाती है, टच करती हुई जाती है, जाने दीजिए। और रेडियस जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अनदर लाइन इज ड्रॉन विच इज टेंजेंट। क्या कहा गया, एक और रेखा खींची गई जो कि वृत्त की स्पर्श रेखा है। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि अगर आपने इस लाइन को यहाँ पर बना दिया है और दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरी लाइन होगी वो यहाँ से जाएगी और ये जो है वो क्या है, ये जो है वो क्या है, स्पर्श रेखा। तो अब ये बताओ क्या ये स्पर्श रेखा नहीं है, क्या ये स्पर्श रेखा नहीं है? तो एक चीज याद रखेंगे कि यदि दो स्पर्श रेखाएं, यदि दो स्पर्श रेखाएं समांतर है, समांतर हैं, अगर समांतर है, देखो उस क्वेश्चन में कहा गया था समांतर, तो अब समांतर और कहीं तिरछी विरछी तो स्पर्श रेखा बनाई नहीं जा सकती, तो ये भी एक स्पर्श रेखा हो गई, ये भी स्पर्श रेखा हो गई, दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, समांतर हो गई। तो यदि दो स्पर्श रेखाएं समांतर हैं तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, बताना जरा। क्या पूछा गया क्वेश्चन में वैसे भी, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनके बीच की दूरी याद करें। तो मेरे भाई ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, जितना सर्कल का व्यास होगा, जितना सर्कल का डायमीटर होगा, वही तो दोनों के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी बराबर क्या होती है, डी, डी बराबर क्या होता है, 2r, 2r। तो 2 इंटू रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी भाई साहब, क्या गिवन थी, 6, तो 2 गुणे 6, उत्तर कितना आ चुका है भाई साहब, 12। क्लियर, समझ में आ गया? तो बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, ओरली किया जा सकता था, बट फिगर बना के समझाना जरूरी था क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। ओके, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन इसी कॉन्सेप्ट पे है, ध्यान से समझना है और आंसर देने का कष्ट करना है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार खुद से प्रयत्न करें, हम फिर तो बताएंगे ही। इन फिगर, दिए गए चित्र में, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके अंदर एक वृत्त बना गया, ये वृत्त बना है आपका। BC की लंबाई दे रखी है 38, फिगर में भी दिख रहा है आपको, BC बराबर 38, ठीक है। BQ बराबर 27, BQ दिया है, क्वेश्चन पढ़ जरूर लेना वरना आप BA बराबर 27 कर दोगे। BQ बराबर 27 दिया है, ठीक है। AD परपेंडिकुलर टू DC दे रखा है, यानी कि ये जो है वो परपेंडिकुलर हो गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, चाहे तो OP पता कर लो, चाहे तो OS पता कर लो, पता यही करना है। ठीक, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन देख के बच्चों की हालत खराब होती है, बट जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन लगेगा सर इतना आसान भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने एक थ्योरम पढ़ी है, कौन सी थ्योरम पढ़ी है, वही बस यूज होनी है अब अभी के सारे क्वेश्चंस में। क्या थ्योरम पढ़ी कि किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं, हाँ या नहीं?
बोल दो जल्दी से, पढ़ा है। तो ये दिख रहा है आपको एक वृत्त दिख रहा है, और क्या दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, बी क्यू। बी क्यू बराबर क्या है, बी आर है कि नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट से बी क्यू बराबर बी आर है कि नहीं है बता दो हमको। दोनों के दोनों स्पर्श रेखा हैं, तो जब बी क्यू बराबर 27 है तो बी आर बराबर कितना हो जाएगा, 27। बी आर बराबर भी कितना हो जाएगा, 27। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस मिल चुकी है वो कितनी मिल चुकी है, 27। क्लियर। अब ये 27 मिल गई है, तो इसका मतलब सी आर बराबर कितना हो जाएगा, पूरी 38 है, इतना पोर्शन 27 है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, केवल और केवल 11। समझ में आई बात, बोल दो जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई पक्के से। अब इधर आ जाओ, इसी प्रॉपर्टी से एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि सी आर बराबर सी एस है। ये देखो, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, दोनों के दोनों टेंजेंट है, तो सी आर बराबर सी एस होगा। इसका मतलब सी एस बराबर भी कितना हो जाएगा, 11। मेरे भाई जब ये वाली साइड आपकी 11 है तो ये वाली साइड भी आपकी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी कि नहीं। अब DC बराबर 25 दे रखा है, जब DC बराबर 25 दे रखा है तो इसका मतलब DS बराबर कितना हो जाएगा, 14। ठीक। अब DS बराबर 14 है, जब DS बराबर 14 है तो PD बराबर भी कितना हो जाएगा, 14। PD बराबर भी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, जल्दी से बता दो। आ रही है, ठीक। अब इसके अलावा एक बात और समझना, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री। जब तीन एंगल 90 डिग्री के हैं तो ये भी एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। क्या हुआ, चारों कोण जो है वो 90 अंश के हो गए। अब चारों कोण 90 अंश केवल दो फिगर में होता है। एक फिगर कौन सा होता है आपका, आयत, रेक्टेंगल, और दूसरा फिगर आपका कौन सा होता है, स्क्वायर। मेंसुरेशन में डिटेल में पढ़ोगे। दूसरा कौन सा होता है, स्क्वायर यानी कि वर्ग। अब बस ये कंफर्म करना है कि ये आयत है या वर्ग है। तो आयत का मतलब क्या होता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, बट ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। बट वर्ग में तो सारी की सारी भुजाएं बराबर है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला 14 है, ये वाला 14 है। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई हैं तो इसका मतलब ये भी 14 है और ये भी 14 है। तो ये फिगर कौन सा है, वर्ग। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये जो बन रहा है पी डी, बीच में कौन सा पॉइंट था यार ओ था या एस था, जो भी है, ठीक। पी क्यू ओ होगा, पी डी एस ओ। पी डी एस ओ जो है वो एक क्या बन गया है, वर्ग। जब ये एक वर्ग बन गया है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब ओ पी, ओ एस, डी एस, पी डी सारे के सारे कितने हो जाएंगे, 14 आंसर। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन, मजा आया। अगला करें फिर। ये क्वेश्चन देखिए, एक इन द फिगर two circles with centers P and Q touch externally at R. In the figure two circles with center P, ये एक सेंटर P है इसका, और Q है, जो एक दूसरे को R बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, एक टेंजेंट AT है, एक टेंजेंट BT है, द कॉमन टेंजेंट TR है। एक टेंजेंट AT हो गया, दूसरा BT हो गया और तीसरा RT हो गया। सारे के सारे कहां पे मिल रहे हैं, T बिंदु पर। इफ AP इज इक्वल टू कितना गिवन है, 6, PT इज इक्वल टू कितना गिवन है, 10, BT हमको पता करना है। देखो सेम पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। पहली बात तो आप ये ध्यान दो कि अगर हम बात करें त्रिभुज, अगर हम बात करें त्रिभुज APT की, APT में, त्रिभुज APT में ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि PT का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमें PT की वैल्यू पता है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। AP की वैल्यू पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस AT का स्क्वायर। तो AT बराबर यहाँ पे क्या हो जाना है, 100 में से 36 माइनस होगा 64, 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 8। अब इतनी मैथ्स पढ़ चुके हो कि डायरेक्टली इतना कर सकते हो। तो AT बराबर कितना हो गया, 8। ठीक, अब ये भी थ्योरम आपने पढ़ी है कि दो जो स्पर्श रेखाएं होती हैं दोनों की लंबाई बराबर होती है, यानी कि
टी ए बराबर क्या हो जाएगा, टी आर। टी ए बराबर क्या हो जाएगा, टी आर। स्पर्श रेखाएं हैं दोनों, ठीक, इसलिए बराबर हो जाएंगी। और ये भी ध्यान दीजिए कि टी आर बराबर क्या हो जाएगा, टी बी, क्योंकि ये भी क्या है, स्पर्श रेखाएं, ठीक। तो जब सबकी सब स्पर्श रेखाएं हैं, वो भी सबकी सब एक बिंदु से होकर जा रही हैं, तो जब ये और ये भी बराबर हो जाएंगी, तो इसका मतलब जब ये वाली 8 है तो ये वाली भी कितनी होगी, 8, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा, 8। क्लियर, आप समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन करें, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, और सीधे 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट, एक वृत्त त्रिभुज APQ की, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं ये भी। एक वृत्त त्रिभुज APQ की भुजा PQ को बिंदु R पर तथा भुजाओं AP और AQ को बढ़ाने पर क्रमशः B और C बिंदुओं पर स्पर्श करता है। एक त्रिभुज बना लिया सबसे पहले, तो क्या नाम है त्रिभुज का, APQ नाम, ठीक। ये APQ एक त्रिभुज हो गया। भुजा PQ को बिंदु R पर तथा भुजाओं AP, अब AP को आगे भी बढ़ाना है आपको, तथा AQ को आगे बढ़ाने पर क्रमशः, अब यहां पे कहीं B बिंदु होगा, यहां पर कहीं C बिंदु होगा। एक वृत्त बनाना है जो इनको स्पर्श करे। तो वृत्त अब यहाँ पे बहुत अच्छा सा नहीं बन पाएगा, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो मेन मैटर है, ठीक। ये लीजिए, कुछ इस टाइप का फिगर है आपका, सारे पॉइंट आपको पता चल चुके हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ सकते हैं। एक वृत्त त्रिभुज APQ की भुजा R पर तथा भुजाओं AP को आगे बढ़ाने, AQ को आगे बढ़ाने, B और C पर स्पर्श करता है। ये B हो गया, ये C हो गया। यदि त्रिभुज APQ का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई बताइए। ठीक, समझिएगा, आपको त्रिभुज APQ का परिमाप दिया है। त्रिभुज APQ का परिमाप का मतलब क्या होता है कि AP प्लस PQ प्लस PR बराबर कितना दे रखा है, 30। ये बराबर दे रखा है। अब इसमें आप क्या करो कि AP तो लिखा रहने दो, आपको दिख रहा है कि PQ बराबर क्या हो सकता है, PQ बराबर हो सकता है PR प्लस RQ हो सकता है। तो PQ बराबर हमने लग दिया PR प्लस RQ, और साथ में फिर से लिख दिया PR बराबर 30। ठीक, इतना हो गया कि नहीं हो गया, एक मिनट, AP PQ और ये PR हमने क्यों लिखा है, यहां पे क्यों लिखा है, यहां पे भैया वो होगा QA। अच्छा, वो भी ध्यान दे दियो। देखो, AP PQ और QA ये तो त्रिभुज के परिमाप है, AP PR RQ और यहाँ पे QA। अब एक बात समझिएगा, ये एक बाह्य बिंदु P है और ये दोनों क्या है आपके, टेंजेंट है कि नहीं है। वृत्त को जो स्पर्श करते हैं वही तो टेंजेंट कहलाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि PB बराबर PR है और RQ बराबर QC है, हाँ या नहीं। ये इसके बराबर होगा, ये भी तो टेंजेंट हो गए दोनों के दोनों। एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, बिंदु Q से दोनों टेंजेंट बराबर हैं कि नहीं है। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई। AP PR की जगह क्या रख दिया, PR की जगह हमने रख दिया PB, और RQ की जगह हमने क्या रख दिया, QC प्लस QA बराबर 30। ठीक है, अब AP प्लस PB बराबर क्या हो गया, देखो AP प्लस PB बराबर क्या हो गया, AB, और QC प्लस QA बराबर क्या हो गया, AC। टोटल कितना हो गया, 30। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर आपको ये भी तो दिख रहा है कि AB बराबर AC है, दोनों के दोनों टेंजेंट है, दोनों के दोनों टेंजेंट है, तो दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे ना, ये भी तो टेंजेंट हो गए। तो इसका मतलब हमें पता करना है AC की जगह हम क्या रख सकते हैं, AB। तो 2AB बराबर 30 हो जाएगा और AB बराबर कितना हो जाएगा, 15 आंसर। ठीक, आ गया समझ में, आसान था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। बेसिक थ्योरम, जो एक ही थ्योरम कि दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, वही चल रहा है और कुछ भी नहीं। हो गया, आराम से सॉल्व कर लिया। देखो, इसको रिप्लेस किया है इससे,
इसको रिप्लेस किया है इससे, तो अपने आप ये दोनों मिल जाएंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। अ सर्कल टचेस द साइड BC, फिर से देखो भैया, अ सर्कल टच द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल एट P, ये P पॉइंट मिल गया आपको। ऑल्सो टच AB एंड AC, AB एंड AC प्रोड्यूस, इसको भी प्रोड्यूस करो, इसको भी प्रोड्यूस करो, फिर कुछ इस टाइप का जो आपका एक वृत्त बनेगा। ढंग से फिगर नहीं बना इस बार, कुछ पिछला वाले फिगर के जैसे है। तो ये पॉइंट Q हो गया, ये पॉइंट R हो गया। अब फिर से त्रिभुज ABC का परिमाप दिया है 26.4। अब एक बात समझना, फिर से आप वही काम करोगे, AB प्लस BP प्लस ये, यानी कि ये और ये कुल मिला के होना क्या है, AQ प्लस AR बराबर कितना, 26.4। यही तो पिछली बार भी किया था। सुन लो हमारी बात फिर से, AB लाइन तो आनी है देखो परिमाप में, AC लाइन तो आनी ही आनी है परिमाप में, बट अगर हम इसकी बात करें तो BP की जगह हम BQ रख सकते हैं, BP की जगह BQ रख सकते हैं, और PC की जगह CR रख सकते हैं। तो BP और PC की जगह QB और ये CR रखोगे तो ये पूरी लाइन AQ मिल जाएगी और ये पूरी लाइन AR मिल जाएगी। दोनों की दोनों स्पर्श रेखा हैं, पिछले क्वेश्चन में समझाया था, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो फिर से 2AQ बराबर 26.4 मिलेगा और AQ बराबर कितना मिलेगा, 13.2। ऑप्शन नंबर बी CPO 2019 में पूछा गया ये भी प्रश्न। ठीक, अगला करें भाई लोग। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, बट इतना चेंज नहीं होगा कि आप कर ना पाओ। कोशिश करते रहो, कभी हार नहीं होगी। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC। एक त्रिभुज है ABC, टचिंग AB at P, BC at Q एंड AC at R। एक वृत्त है जो त्रिभुज के अंदर बना हुआ है और वो इन भुजाओं को क्रमशः इस बिंदु पर स्पर्श करता है। तो अब बारी आती है वृत्त बनाने की, जो गोल तो कभी बने नहीं सकता हमसे। ठीक, बने चाहे ना बने, कॉन्सेप्ट समझा रहे ना, वो मैटर करता है। ठीक, अब इफ AR बराबर 5, AR बराबर 5 क्या दिया हुआ है, AR बराबर 5, RC बराबर 6, RC बराबर 6, AB बराबर 12, AB टोटल दे रखी है 12। ठीक, हमसे परिमाप पूछा गया है, यानी कि तीनों भुजाओं का मान पूछा गया है। ठीक, अब एक बात समझी जाए, आपको एक बात अच्छे से पता है कि AP बराबर क्या होगा, AR होगा। इसी तरह से आपको ये भी पता है कि BP बराबर क्या होगा, BQ, और आपको ये भी पता है कि CQ बराबर क्या होगा, CR। क्यों होगा, तो उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, स्पर्श रेखाएं हैं ये सभी की सभी, और एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव बराबर होती है। ठीक, अब जब AR 5 तो AP भी कितना होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। जब AR 5 है तो AP भी 5 होगा। अब AB की लंबाई कितनी दे रखी है, 12। AB की लंबाई कितनी दे रखी है, पूरी 12। AP कितना हो गया, 5, तो BP कितना हो जाएगा, 7। समझ में आया क्या। AR की वैल्यू सबसे पहले दे रखी थी 5, तो AR और AP आपस में बराबर है, ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। अब पूरे भुजा की लंबाई दे रखी है 12, 12 में से एक पार्ट 5 हो गया, तो दूसरा पार्ट कितना हो गया, 7। इसके बाद BP और BQ आपस में बराबर है, BP और BQ आपस में बराबर है। जब ये वाली साइड 7 है तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, 7। क्यों हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट है। और इधर से अगर हम देखें तो CQ बराबर CR है, तो जब CR 6 है तो CQ बराबर कितनी हो जाएगी, 6। सभी साइडें पता चल गई। तो यहां से क्या पता चल गया कि AB बराबर 12, वो तो क्वेश्चन ही में दिया था, और AC बराबर कितना है, 11 हो चुका है, और BC बराबर कितना हो चुका है, 13। तो 13, 3 1 4 2 6,
बोल रहे हैं 6, लिख रहे हैं 4, 3 1 4 2 6 और 1 1 3 36। आंसर कितना? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में? एक और क्वेश्चन इसी तरह का करेंगे, सेम टू सेम आप लोग आंसर देंगे। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, देखो ये भी क्वेश्चन सीजीएल 2018 प्री का है और पिछला वाला क्वेश्चन भी सीजीएल 2018 प्री का है। ठीक, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, फिर से एक वृत्त है। इन सब वृत्तों को क्या कहते थे? अंतरा वृत्त कहते थे, याद है? वही है ये। एबीसी फिर से एक ट्राइंगल है। इट टच द साइड ए बी बी सी एंड ए सी आर पी क्यू, ये पॉइंट आर है इस बार, ये पॉइंट पी है इस बार, ये पॉइंट क्यू है इस बार। इफ ए क्यू बराबर 4.5, थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे इस बार, ठीक है। ए क्यू बराबर 4.5, पी सी बराबर 5.5 और बी आर बराबर 6, इतना क्वेश्चन में गिवन है। जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने फिगर बना के मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। हमसे पेरीमीटर पूछा गया, देखो कितना आसान। आपको अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो जब ये 4.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 4.5। ये दोनों स्पर्श रेखा है आपस में बराबर होती हैं, जब ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 6। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, स्पर्श रेखा है, तो जब ये 5.5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 5.5। तो ये पूरी साइड कितनी हो गई? 10.5। ये पूरी साइड कितनी हो गई? 10। और ये पूरी साइड कितनी हो गई? 6 5 11.5, 11.5 12 10 22, 22 और 10 32 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, ये जो साइडें दी गई थी उनको डबल कर लेते, बस सबको डबल कर लेते, क्योंकि देखो 6 था, 6 और आएगा, 4.5 है, 4.5 फिर से आएगा, 5.5 है, 5.5 फिर से आएगा, तो ये 10 6 16 16 दूनी 32 आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, फिर अगली कॉन्सेप्ट से अगली क्लास में करेंगे। अब इस बार क्वेश्चन क्या है? द साइड, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। त्रिभुज एबीसी की सभी भुजाओं का माप दे रखिए। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, एक वृत्त जो है वो इसके अंदर बना हुआ है। टचिंग ए बी बी सी एंड ए डी, ए बी को बिंदु डी पर, बी सी को बिंदु ई पर और ए सी को बिंदु एफ पर स्पर्श करता है। पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए डी एंड सी, ए डी और सी ई की लंबाई का अंतर बताना। कैसे करोगे? आपको बस एक काम ये करना है, अगर इसको देखो, ये तो क्वेश्चन में दिया गया था, जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने आपको ब्लू लाइन से दिखा दिया है। अब हमें अपनी तरफ से दिमाग लगाना है कि ये जो लाइन है आपकी, ये एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा, तो आपको ये पता है कि अगर ये वाली साइड x है तो ये भी साइड कितनी होगी? x। ये वाली साइड y है तो ये भी साइड कितनी हो जाएगी? y। और ये वाला पोर्शन z है तो ये वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा? z। होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बता दो। हो जाएगा, स्पर्श रेखाएं सभी तरफ से। तो हम यहां से कह सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या पता है? तीनों साइडें पता है ना आपको, तो आपको पता है एक तरह से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है? 12 और 8 20 10 30, ये तो पता है आपको। अब ए बी को आप क्या लिख सकते हो? x प्लस वाई, बी सी को आप क्या लिख सकते हो? y प्लस जेड, और सी ए को आप क्या लिख सकते हो? z प्लस एक्स, बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 30। तो यहाँ से अब क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15। मिला कि नहीं मिला? जल्दी बता दो। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 मिल गया। हमसे क्या पूछा गया है? AD। तो AD हमारे लिए क्या है? x, और AC और CE हमारे लिए क्या है? y। तो हमें z हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो yz माइनस कर दो, और y प्लस जेड कितना है? ये देखो ना, ये y प्लस जेड है, y प्लस जेड कितना है? 8। तो इसकी वैल्यू 8 रखोगे तो x बराबर 15 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 7। ठीक, इसी तरह आपको z पता करना है। जब z पता करना है तो x और y को हटाओगे, और x प्लस वाई बराबर कितना है? देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना निकाल चुके हैं हम? 15, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 12। तो z बराबर कितना हो जाएगा? 15 माइनस 12 बराबर 3। ठीक, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 3। हमसे पूछा था x माइनस जेड बराबर 4। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना काफी है। आपने एक ही थ्योरम पे कॉन्सेप्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चन साइक्लिक क्वाड्रेटर पे थे, और उसके बाद केवल स्पर्श रेखाएं बराबर।
अगली क्लास में मिलेंगे तो एंगल वाले भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत कुछ है अभी सर्किल में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।